नमस्कार मित्रों, अगर मृत्यु आपके सामने 3 सवाल रखे तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? आज की कहानी में राजा विक्रमादित्य को ऐसी 3 गुत्थियां सुलझानी पड़ी जो केवल विवेक से नहीं आत्मदर्शन से हल होती है। राजा विक्रमादित्य अब तक कई गुत्थियां हल कर चुके थे। दंबिकासुर जो कभी एक श्रापित राक्षस था, अब हिमालय में तपस्या कर रहा है। एक रात विक्रमादित्य ध्यान में लीन थे, तभी स्वप्न में वही दंबिकासुर प्रकट हुआ, पर अब वह बेहद तेजस्वी लग रहा था। उसने कहा, राजन, मेरी आत्मा की अंतिम यात्रा से पहले मुझे 3 अंतिम प्रश्नों का उत्तर जानना है। ये प्रश्न बुद्धि की नहीं, आत्मा की परीक्षा है। क्या आप तैयार हैं? राजा ने आंखें खोली और स्वप्न में ही उत्तर दिया, अगर कोई प्रश्न आत्मा के कल्याण के लिए है तो उत्तर देना मेरा धर्म है। गुत्थी नंबर 7वीं, आत्मा का रंग कैसा? ऐसी चीज बताओ जिसका ना कोई आकार है ना कोई गंध, जिसे देखा नहीं जा सकता, मगर वह हर इंसान में अलग अलग रूप में रहती है। कभी वह दया बन जाती है, कभी घृणा में डूब जाती है। राजा बोले, वह है आत्मा। आत्मा की अवस्था। आत्मा रंगहीन होती है, पर कर्मों के अनुसार रंग बदलती है। जिसकी आत्मा क्रोध में डूबी हो वो युद्ध खोजेगा, जिसकी आत्मा दया में डूबी हो वह सेवा करेगा। आत्मा वही है, पर उसका रंग हमारे भीतर के भाव से बदलता है। दंबिकासुर मुस्कुराया, सही कहा, आत्मा के रंग को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। गुत्थी नंबर 8वीं, सत्य का वजन। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, पर जब सामने आती है तो टूटे हुए को जोड़ देती है और कभी कभी पूरे जीवन को बदल देती है? राजा ने उत्तर दिया, सत्य। सत्य को देखा नहीं जा सकता, पर जब कोई उसे स्वीकार करता है तो वह बोझ नहीं बनता, वह मुक्ति बन जाता है। सत्य चोट भी देता है, मगर वह घाव नहीं बढ़ाता, वो उसे भरता है। दंबिकासुर ने धीरे से आंखें बंद कर ली। मैंने वर्षों तक झूठ के महल में जीवन बिताया। अब समझ आया कि सत्य कितना हल्का होता है, पर उसे सहना सबसे भारी होता है। गुत्थी नंबर 9, मृत्यु की गुत्थी। ऐसी कौन सी चीज है जिससे सब डरते हैं, पर जो हर अंत की नहीं एक नई शुरुआत की घंटी है, जो कभी लेती है तो कुछ नया देती है? राजा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, वह है मृत्यु। लोग मृत्यु को अंत समझते हैं, जबकि वो जीवन के एक अध्याय का पूर्ण विराम है। हर मृत्यु एक नई कहानी की भूमिका है। जैसे बीज मरता है तब वृक्ष जन्म लेते हैं। अब दंबिकासुर की आंखों में शांति थी। वह बोला, अब मेरी आत्मा मुक्त है। आपने न केवल एक राक्षस को ऋषि बनाया, बल्कि उसे मोक्ष की ओर ले गए। दंबिकासुर का स्वर क्षीण होता गया, वह स्वप्न में ही प्रकाश में विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य की आंखें खुली। सामने सूर्योदय की पहली किरण चमक रही थी, मानो यह संकेत दे रही हो कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर मृत्यु के बाद एक नई चेतना जन्म लेती है।